स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसके फॉर्मूला पढ़े थे। अब उसके जो वर्किंग रूल्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा पहला वर्किंग रूल, यहाँ पे वर्किंग रूल जो होगा वो होगा एडिशन का, प्लस का। यहाँ पे वो वर्किंग रूल होगा प्लस करने का। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ d/dx और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ x⁴ प्लस 3x² प्लस 7। मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है x⁴ प्लस 3x² प्लस 7। ये चीज़, ये पूरा एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करूँगा, सेपरेटली तीनों स्टेप का डिफ्रेंशिएशन करूँगा। जैसे कि x⁴ का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा 3x² का, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा 7 का। तीनों का सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको मालूम है x⁴ यहाँ पे जो दिख रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x⁴n का जो फॉर्मूला था वो याद करोगे आप, पावर आगे और x⁴ - 1। इस तरह से x⁴ का डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा और डिफ्रेंशिएशन होगा x² का। तो x² का डिफ्रेंशिएशन होगा तो अगेन x की n पावर, तो पावर आगे x की पावर -1। इस तरह से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है 7, तो 7 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट होगा कहीं तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 4x³ प्लस 3 × 6 x 2 - 1 मीन्स 1 पावर प्लस 0। ये लास्ट में प्लस 0। ये हुआ इसका लास्ट आंसर। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये x⁴ प्लस 3x² प्लस 7 का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है। मैंने आगे जो आपको फॉर्मूला लिखाए थे वो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ही ये आपके लिए इजी बनेगा। आपको पता है x की n पावर का फॉर्मूला था, पावर आगे x⁴ पावर -1, ये फॉर्मूला था। तो कभी भी x की 4 पावर, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है 4x³। फिर 3x² में क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, लेकिन x² का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 2x होगा। तो 2x × 3 तो वो हो जाएगा 6x, और 7 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से अगर दूसरा हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल नंबर 2। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है 4x⁵ प्लस sin x प्लस e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ 4 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा x की 3 पावर का, फिर डिफरेंशिएशन होगा sin x का, फिर डिफरेंशिएशन होगा e⁻x का। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 यहाँ पे लिखा है x³ का डिफरेंशिएशन, पावर आगे x की पावर -1, यहाँ पे x में जो पावर होगी वो उस पर -1 कर देंगे। फिर प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cos x, आपको मालूम है। और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो यहाँ पे 4 × 3 = 12 x² प्लस cos x प्लस e⁻x। ये हुआ इसका आंसर। यहाँ पे ये हुआ इसका आंसर। देखो आप समझ में आ रहा है, ये हुआ इसका आंसर नंबर 2 का। इसी तरह से नंबर 3 में हम देखेंगे, चलो
नंबर 3 में मान लो डिफरेंशिएशन मुझे करना है 10x प्लस कोट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं डिफरेंशिएशन दोनों का सेपरेट करूँगा, 10x का और डिफरेंशिएशन करूँगा कोट x का। तो मुझे फॉर्मूला, पहले तो मुझे इसके फॉर्मूला आने चाहिए। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x, और कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला मालूम हो गए तो इजीली फटाफट डिफरेंशिएशन हो गए। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो ये आपको मालूम होने चाहिए, तो ही आप ये फटाफट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह से मैं फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूँ। फोर्थ एग्जांपल, मान लो डिफरेंशिएशन मुझे करना है यहाँ पे x की 5 पावर माइनस 3x की 2 पावर प्लस कोस x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा x की 5 पावर का, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अब डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का प्लस डिफरेंशिएशन होगा कोस x का। अब यहाँ पे x की 5 पावर, 5 आगे x रेस टू 4 माइनस 3, x की 2 पावर है तो 2x रेस टू 2 माइनस 1 मीन्स x रेस टू 1 हो जाएगा, और कोस x का होगा माइनस साइन x। आपको मालूम है कोस x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5x रेस टू 4 माइनस 3 टू 6x माइनस साइन x। ये इसका आंसर होगा। देख लो बच्चों, ये होगा इसका आंसर। फॉर्मूला अगर आते हैं तो डिफरेंशिएशन फटाफट होगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला आने चाहिए। फॉर्मूला नहीं आते आपको तो डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाओगे। इसी तरह से इंटीग्रेशन भी होता है, सेम इसी तरह से इंटीग्रेशन भी होगा। कैसे होगा इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन में देखो, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है x की 3 पावर प्लस x स्क्वायर प्लस साइन x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं सभी का सेपरेट इंटीग्रेशन करूँगा। x की 3 पावर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस साइन x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x की 3 पावर, आपको मालूम है इसका इंटीग्रेशन होगा x की 3 पावर प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। आपको सीखा, आपने ये सीखा है, पावर में एक ऐड होगा डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 प्लस 1 है तो नीचे भी 3 प्लस 1। फिर यहाँ पे क्या होगा, x की 2 पावर है 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। फिर साइन x का क्या होगा, आपको मालूम है साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस x, और जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में आप प्लस c लिखते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, x रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस x रेस टू 3 अपॉन 3 माइनस कोस x प्लस c। ये हुआ आपका आंसर। देख लो यहाँ पे, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन भी वही होगा उसी तरह से, लेकिन आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आने चाहिए। वैसे ही इंटीग्रेशन अगर लिया है हमने इस तरह से, e रेस टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस यहाँ पे हमने लिया है कोस x विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आपको मालूम होगा इसके फॉर्मूला, यहाँ पे आपको मालूम होगा इसके फॉर्मूला। इंटीग्रेशन करना होगा पहले e रेस टू x का विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन करना होगा 1 अपॉन x का विथ रिस्पेक्ट टू x
प्लस इंटीग्रेशन करना होगा cos x का विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे। अब आपको मालूम है e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x ही होता है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x टू द बेस e, नेचुरल log होगा ये x का। फिर 1/x का इंटीग्रेशन log x टू द बेस e, फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, प्लस sin x, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें आप प्लस c लिखोगे। तो ये हुआ आपका आंसर, फाइनल आंसर, e⁻x प्लस log x टू द बेस e प्लस sin x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। यहाँ पे देख लो बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो गए, प्लस हो या माइनस हो, आप इस तरह से इंटीग्रेशन यूज करोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे थर्ड में दे रहा हूँ एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे दिया, मान लो 4x³ प्लस x की -3 पावर प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से दिया है। तो 4 बाहर निकल जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया, x³ का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x की यहाँ पे x की -3 पावर है उसका इंटीग्रेशन, फिर जो कांस्टेंट है 9 उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, x³ का क्या होगा, x3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, x -3 पावर जो है उसमें +1 करो, यहाँ पावर का वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे जो x³ का यूज किया, जैसे +1 किया, यहाँ भी +1 करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब आता है, सिर्फ कांस्टेंट जब आता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आता है 9x और लास्ट में +c। इसको सोल्व करोगे तो ये 4x⁴ डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 कट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा x⁻² डिवाइड बाय -2 प्लस 9x प्लस c। फाइनल आंसर आपका बनेगा यहाँ पे फाइनल आंसर आपका बनेगा x⁴, फिर यहाँ पे प्लस x⁻² अपॉन -2 प्लस 9x प्लस c, ये फाइनल आंसर आपका बनेगा। देखो बच्चों, ये